कभी सोचा है हमारे घरों में जो साफ पानी आता है उसे साफ करने वाले बड़े बड़े प्लांट्स तक बिजली आखिर पहुंचती कैसे है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे होती है बहुत सारी और बहुत उलझी हुई कागजी कार्यवाही। तो चलिए आज एक ऐसे ही सरकारी लेटर को परत दर परत खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अब देखिए, पहली नज़र में तो कोई भी ऐसी सरकारी चिट्ठी देखेगा तो सिर चकरा जाएगा। इतने सारे शब्द, नंबर्स, लगता है जैसे कोई भूल भुलैया हो। पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग मिलकर इसे सुलझाएंगे और हर हिस्से को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ के समझेंगे। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले बात होगी हाई वोल्टेज कनेक्शन की। फिर देखेंगे कि ज़मीन पर क्या क्या बनाना पड़ेगा। इसके बाद आएगा सबसे ज़रूरी सवाल, खर्चा कितना होगा। फिर नज़र डालेंगे कुछ बारीक शर्तों पर और आखिर में जानेंगे कि अब आगे क्या। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये हाई वोल्टेज कनेक्शन का मामला आखिर है क्या? मतलब कौन है, क्या चाहिए और क्यों चाहिए? तो मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ है मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी और दूसरी तरफ है जल निगम। बिजली कंपनी ने जल निगम को ये चिट्ठी भेजी है। तारीख है 2 जनवरी 2023 और मुद्दा क्या है? मुद्दा है सिंगरौली में लगने वाला एक नया नवेला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे चाहिए 740 केवीए का एक जबरदस्त पावर कनेक्शन। अच्छा, तो यहाँ एक टेक्निकल शब्द आया, केवीए। अब ये केवीए क्या भला है? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी के इंजन की ताकत सीसी में नापते हैं ना, बस वैसे ही बड़ी बड़ी मशीनों की बिजली की भूख को केवीए में नापा जाता है। और 740 केवीए, अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा पावर है। मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब जाहिर सी बात है, इतनी सारी बिजली घर वाली तार से तो आएगी नहीं। इसके लिए चाहिए एक स्पेशल 33 केवी की हाई टेंशन लाइन। हाँ, ये वही मोटी मोटी तारें हैं जो बड़े बड़े टावरों पर दिखती हैं ना, शहरों के ऊपर से जाती हुई। बिल्कुल, ये समझ लीजिए बिजली का सुपर हाईवे है जो बहुत सारी पावर को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। चलो, कागज पर तो हाँ हो गया, लेकिन सिर्फ कागज से तो काम चलेगा नहीं। अब इसे जमीन पर भी तो उतारना है। तो सवाल ये है कि इस कनेक्शन को असलियत में लाने के लिए बनाना क्या क्या पड़ेगा। और ये चिट्ठी सिर्फ एक हाँ वाला स्टैंप नहीं है। अरे, इसमें तो शर्तों की पूरी एक लिस्ट दी गई है। मतलब जल निगम को सिर्फ फाइलें ही नहीं बनानी, बल्कि सच में जमीन पर उतरकर काम भी करना पड़ेगा। तो जल निगम की टू डू लिस्ट में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पहला, एक नई 33 केवी लाइन बिछानी है। दूसरा, इसके लिए बढ़िया वाली सेफ वाली एरियल बंच्ड केबल लगानी है। तीसरा, सेफ्टी के लिए सर्किट ब्रेकर लगाने हैं, मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो तो सब सेफ रहें। और चौथा, जो कि अक्सर सबसे टेढ़ी खीर होता है, राइट ऑफ वे लेना, माने कि जिस जमीन के ऊपर से ये बिजली की लाइन जाएगी उसका कानूनी हक लेना। ठीक है, काम तो समझ आ गया, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसा। इन सब में खर्चा कितना आएगा? चलिए जरा हिसाब किताब लगाया जाए। इस चिट्ठी में पैसों का पूरा कच्चा चिट्ठा भी दिया है। अब ये नंबर देखकर हो सकता है थोड़ा सिर घूम जाए, पर टेंशन नहीं लेना, हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो सबसे पहले आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये क्या होता है? ये एक तरह की गारंटी है जो बिजली कंपनी अपने पास रखती है कि भाई कल को अगर बिल नहीं भरा गया तो वे इस पैसे से अपना नुकसान पूरा कर सके। और हाँ, जब कनेक्शन बंद करवाते हैं तो ये पैसा वापस भी मिल जाता है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है कितना? तैयार है सुनने के लिए? पूरे 19,10,000 रुपए। और सुनिए, ये सिर्फ 45 दिन की बिजली की खपत का अंदाजा है। सोचिए जरा, जब ये प्लांट पूरी तरह चालू होगा तो हर महीने कितना बिल आता होगा। इसके बाद है सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज। 18% जीएसटी जोड़कर ये बनता है 11,232 रुपए। आसान भाषा में कहें तो ये वो खर्चा है जो खंभे लगाने, तार खींचने और बाकी सारा तामझाम सेट करने में आएगा। तो 19 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट और 11 लाख का ये चार्ज, कुल मिलाकर हो गए 30,10,232 रुपए। ये पूरा पैसा जल निगम को कनेक्शन चालू होने से पहले ही देना होगा। मतलब एक बहुत बड़ी रकम है जो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में लगती ही है। रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पैसा और कंस्ट्रक्शन तो एक बात है,
असली खेल तो अब शुरू होता है, नियमों और शर्तों का। चलिए इस चिट्ठी का दूसरा पन्ना देखते हैं कि और क्या-क्या सिरदर्दी बाकी है। जैसा कि मैंने कहा, ये मंजूरी कंडीशनल है, मतलब इसमें कई छोटी छोटी पर बहुत जरूरी शर्तें हैं। और यकीन मानिए, अक्सर इन्हीं छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं। तो और क्या-क्या करना है? एक पासपोर्ट साइज फोटो देनी है, ठीक है। खसरा नंबर 1401 वाली जमीन का पूरा नक्शा देना है, और वो भी 1-1200 स्केल पर बना हुआ और रंगीन होना चाहिए। अच्छा, अगर साइट पर कोई पुरानी बिजली की लाइन है तो उसे अपने खर्चे पर हटवाना पड़ेगा। और आखिर में बिजली कंपनी के साथ एक प्रॉपर हाई टेंशन अग्रीमेंट साइन करना होगा। मतलब कागजी काम अभी बाकी है। चलिए, अब इस कहानी के आखिर में आते हैं। आगे क्या होगा, फाइनल स्टेप्स क्या है, और सबसे जरूरी बात, इन सब कामों के लिए टाइम कितना है। और यहीं पर आता है असली ट्विस्ट, डेडलाइन। ये सारा काम, पैसा जमा करना, नक्शा देना, अग्रीमेंट करना, ये सब करने के लिए जल निगम के पास कितना टाइम है? सिर्फ 1 महीना। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 30 दिन। और चिट्ठी में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए क्या लिखा है। अन्यथा बिजली की मंजूरी का मामला वापस ले लिया जाएगा और अनुरोध को एक नया आवेदन माना जाएगा। मतलब ये कि अगर 1 महीने में ये सब नहीं हुआ तो गेम ओवर, फिर से 0 से शुरू करो, सारी मेहनत बेकार। तो देखा, एक मामूली सी दिखने वाली सरकारी चिट्ठी ने हमें क्या दिखाया कि हमारे शहरों को चलाने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे सिर्फ लोहा लक्कड़ और मशीनें नहीं होती, बल्कि ढेर सारी फाइलें, नियम और डेडलाइंस भी होती हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि अगली बार जब घर का बल्ब जले या नल से पानी आए तो शायद हमें याद आए कि इस आराम के पीछे कितनी लंबी और